प्रत्येक वर्ष लाखों प्रतियोगी यूपीएससी परीक्षा में भाग लेते हैं। सभी विभिन्न क्षेत्रों से आए होते हैं। यहाँ तक कि इनमें से ज़्यादातर प्रतियोगी अपनी अच्छी खासी नौकरी को भी कुछ अलग करने की चाहत में छोड़कर आते हैं। लेकिन इन्हीं लाखों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी लगन तथा आत्मविश्वास के कारण मिसाल बन जाते हैं। तो कुछ ऐसी ही है कहानी विशाखा यादव की। एक यूपीएससी एस्पिरेंट से आईएएस ऑफिसर बनने तक के सफ़र में विशाखा यादव से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हम उनके गलतियों, स्ट्रेटजी और डेली रूटीन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिमांडिंग अहीर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विशाखा यादव के बारे में, जो पेशे से एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थी और आज एक आईएएस ऑफिसर हैं। तो चलिए जानते हैं उनकी संपूर्ण बायोग्राफी के बारे में। विशाखा यादव का जन्म 1994 में पश्चिमी दिल्ली में हुआ। मूल रूप से विशाखा उत्तर प्रदेश के मथुरा की निवासी हैं। उनके पिता का नाम राजकुमार यादव है। वह द्वारका दिल्ली में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं तथा उनकी माता गृहिणी हैं। विशाखा यादव की स्कूलिंग दिल्ली में ही एक प्राइवेट स्कूल से हुई है, जो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था। अपनी स्कूलिंग 2014 में पूरा करने के बाद उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में पूरी की। विशाखा शुरू से ही पढ़ाई में अच्छी थी। अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उनकी 2017 में सिस्को सॉफ्टवेयर कंपनी बेंगलुरु में नौकरी लग गई। 2 साल नौकरी करने के बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी और जी जान से यूपीएससी की तैयारी में लग गईं। विशाखा यादव ने यूपीएससी की तैयारी के लिए अपने लाखों रुपए की नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उनका लक्ष्य क्लियर था कि वह एक आईएएस ऑफिसर बने और समाज में बदलाव लाएं। अंततः वह सफल भी हुई। विशाखा यादव ने यूपीएससी में जब अपना पहला अटेम्प्ट दिया तो वह असफल हो गईं तथा अपने दूसरे अटेम्प्ट में दुर्भाग्यवश वे केवल 1 नंबर से प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाईं। परंतु अपने तीसरे अटेम्प्ट में विशाखा ने मेंस क्लियर कर लिया। जब वह इंटरव्यू देकर वापस लौटीं तो उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि इस बार भी उनका सिलेक्शन होगा या नहीं। इसलिए विशाखा ने चौथे अटेम्प्ट के लिए तैयारियां शुरू कर दी। परंतु अच्छा यह था कि 2019 में तीसरे अटेम्प्ट में ही उनका सिलेक्शन हो गया। विशाखा यादव ने यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 6वां स्थान प्राप्त किया। विशाखा जी कहती हैं कि हर कठिन परिस्थिति में उनकी मां ने उनका साथ बखूबी निभाया। उनकी मां उन्हें मोटिवेट करती थीं और वह अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां को ही देती हैं। विशाखा यादव पढ़ाई में इस कदर लग गईं कि वह अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल से दूर रहीं। वह लगातार 3 साल तक अपनी पढ़ाई पर केंद्रित रहीं, जब तक कि उन्होंने परीक्षा पास नहीं कर ली। विशाखा ने अपने समय का उपयोग अपनी पढ़ाई में किया और सोशल मीडिया पर समय बर्बाद नहीं करने का फैसला किया। वो अपने शौक के लिए समय देने के लिए काफ़ी स्मार्ट थीं। तनाव से राहत के लिए वह पेंटिंग किया करती थीं। एक आईएएस उम्मीदवार के लिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि किताबों में डूब जाना एक अच्छी रणनीति नहीं है। शारीरिक गतिविधि के लिए समय निकालने की ज़रूरत है, जो उनके दिमाग को तरोताज़ा बनाए रखे। आगे विशाखा यादव का कहना है कि वे टेक्निकल बैकग्राउंड से होने के कारण उन्हें कोचिंग लेना पड़ा था। अगर कोई जिसको खुद पर भरोसा है कि बिना किसी कोचिंग के कर सकते हैं, तो वो सेल्फ स्टडी बेस्ट रहता है। विशाखा ने अपने पहले व दूसरे प्रयास में सफल न होने का कारण बताया कि उन्होंने स्टडी मटेरियल कुछ ज़्यादा ही इकट्ठा कर रखा था और मॉक टेस्ट पर भी कम ध्यान दिया था। उन्होंने कहा कि तीसरे प्रयास में उन्होंने अधिक से अधिक मॉक टेस्ट के साथ प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगाए और केवल कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण किताबों को ही पढ़ा। अंत में विशाखा यादव जी कहती हैं कि यूपीएससी की जर्नी आमतौर पर बहुत लंबी होती है, इसलिए इस सफ़र में हिम्मत ना हारें। अगर पहली बार में सफलता नहीं मिली तो दूसरी में मिलेगी, नहीं तो तीसरी में, लेकिन कड़ी मेहनत का फल जरूर मिलता है, ये बेकार नहीं जाती। इसलिए हौसला बनाए रखें और जमकर प्रयास करें।
अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, इसके साथ साथ एक्सरसाइज अवश्य करें। आज नहीं तो कल आप सफल जरूर होंगे। तो दोस्तों, ये थी विशाखा यादव की आईएएस जर्नी। अगर आप भी आईएएस एस्पिरेंट से हैं तो इस वीडियो को हर जगह फैला दें और आपके अपने यूट्यूब चैनल डिमांडिंग अहीर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।